मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश जैसा महान ग्रंथ अपन पढ़ रहे हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा जो है यह लिखा गया है और इसमें 51 श्लोक है, संस्कृत भाषा में है। अपन ने देख रहे थे कि राग द्वेष की भूमिका। रत्तो बंदरी कम्मम मुंचंती विराग संपन्नो। राग से बंद होता है संसार का और राग से मुंचंती, राग को छोड़ते ही जो है विराग से संपन्न हो जाता है। ऐसो जिनोपदेशो, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का संक्षिप्त में उपदेश है। कोई पूछे कि बस जैन धर्म का क्या टारगेट है, उद्देश्य क्या है, बोले राग से विराग की ओर जाना जैन धर्म का उद्देश्य है। बस क्या है, राग से विराग, मतलब राग का अभाव करो, विराग पैदा करो, बस यही जैन धर्म का उद्देश्य है। बोले क्या, राग ही असली जड़ है, द्वेष उतनी जड़ नहीं है। द्वेष उतनी जड़ नहीं है जितना कि राग है, क्योंकि संसार में किसी ने राग को छोड़ना नहीं बताया, द्वेष को छोड़ना सबने बताया। घृणा मत करो, ठीक है, सबने बताया, पर द्वेष को किसी ने नहीं बताया छोड़ो। सारा संसार राग को छोड़ने को बताता है, ये द्वेष को छोड़ना बताता है, राग को छोड़ना नहीं बताता है। राग तो करो, अपने बच्चों से प्रेम करो, अपने परिवार से प्यार रखो, स्नेह रखो, पड़ोसियों से रखो, हिल मिल के रहा करो, घुल मिल के रहा करो, अच्छे से रहा करो, ठीक है। ये सब क्या सिखाते हैं, फंसाने वाला तो सिखाते हैं। और यहाँ महावीर स्वामी कहते हैं अपने में घुल मिल के रहो, सबके साथ रहो, सबके साथ ना भी रहो, सबके साथ होते हुए भी सबके साथ नहीं है, ठीक है ना, ऐसा रहने को कहा। वो कहते हैं कीचड़ में कमल की भांति रहो। तुम कीचड़ को नहीं छोड़ सकते हो, पर कीचड़ में कमल की तरह तो रह सकते हो। एक होता है कमल और एक होता है कीड़ा। कीचड़ में कीड़ा भी रहता है और कीचड़ में कमल भी रहता है। कमल कीचड़ के ऊपर खिलखिलाता है, लोगों को आकर्षित करता है, प्रसन्नता देता है और उस कीचड़ की भी शोभा और सुंदरता को बढ़ाता है, उस कीचड़ की कीमत को बढ़ाता है। कौन? कमल। और जो कीचड़ में कीड़े की तरह रहते हैं वो क्या करते हैं, खिलखिलाते हैं कि बिलबिलाते हैं? 24 घंटे बिलबिला रहे हैं, तड़फा रहे हैं, मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, भाग रहे हैं। मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा अज्ञानी जो जीव है, कीचड़ में कीड़े की तरह रहने वाला जीव है। जो अंतरात्मा है, सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी जो जीव है, वो कीचड़ में कमल की तरह जीवन रहने वाला है। रहेगा कीचड़ में, परिवार संसार सब क्या है, कीचड़ है। और उसमें रह करके भी अलिप्त रहना, लिप्त नहीं रहना, अनासक्त रहना, आसक्त नहीं रहना। सब होते हुए भी सब नहीं है, मैं इससे भिन्न हूं, मैं इससे सबसे अलग हूं, इस बात को जो अच्छी तरह से जानता है वो अलिप्त रहता है। और जो बिल्कुल टच हो जाता है, स्पर्शित हो जाता है, तल स्पर्शी उसका हो जाता है, वो महान दुखी होता है, महान परेशान होता है, ठीक है ना। अभी नुकसान हो गया तो रोन धोन बैठ जाएगा, शोक में चला जाएगा,
फायदा हो गया तो बहुत सुखी हो जाएगा, इसका मतलब कि वो वस्तुओं से सुखी दुखी हो रहा है, वो अपने पुरुषार्थ में खुश नहीं है। ठीक है, मैंने पुरुषार्थ किया था, घाटा तो घाटा, फायदा तो फायदा, पुरुषार्थ का फल है, मेरी मेहनत का पुरुषार्थ का फल है, साधन से कोई सुखी दुखी नहीं। ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि तुम्हें ज्ञानी बनना है, और यदि ज्ञानी नहीं बने, अज्ञानी बने, तो अज्ञानी के जीवन में हर क्षण नई नई विपत्तियां पैदा होंगी, और एक विपत्ति समाप्त नहीं होगी, दूसरी विपत्ति सामने आकर के खड़ी हो जाएगी। श्लोक नंबर 12 उच्चारण करेंगे, एक बार हम बोलेंगे, दोबारा आप लोग। विपद विपद भव पदावर्ते पद के वाति वाह्यते यावत्ता वद भवन्तन्या भवन्तन्या प्रचुरः विपदः पुरा विपद्भव पदावर्ते पद के वाति वाह्यते यावत्ता वद भवन्तन्यः प्रचुरः विपदः पुरा। भव संसार में, पदावर्ते पैर से चलने वाली, पद के घटी यंत्र रहट के, एव समान, यावत जब तक, विपत एक विपत्ति, अतिवाह्यते समाप्त होती है, तावत तब तक, अन्यहा दूसरी, प्रचुरहा बहुत रूप से, विपतः पुरः विपत्ति, पुरः आगे, भवंती होती है, खड़ी हो जाती है। एक विपत्ति जाती ही दूसरी विपत्ति सामने खड़ी हो जाती है। पूज्यपाद स्वामी जी ने यहाँ पर उदाहरण दिया है रहट का। रहट जानते हैं? जिन्होंने खेत में काम किया होगा वो जानेंगे, जिन्होंने खेत में काम नहीं किया वो क्या जानेंगे आज के बच्चों को। इसलिए आजकल जगह जगह ऐसे बड़े बड़े नगरों में, महानगरों में स्थान बनाया गया है घूमने फिरने का, जहाँ पे बच्चों को गांव का कल्चर दिखाया जाता है। ये बैलगाड़ी है, ये झोपड़ी है, ये रहट है, मतलब सारे जितनी गांव का कल्चर होता है वो सारा का सारा कल्चर, वहाँ की संस्कृति, वो सब दिखाई जाती है कि बच्चों को उसका ज्ञान हो, क्योंकि उन्होंने बचपन में सब देखा और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो रहट मतलब जो बैलों के द्वारा चलता है, और एक कुआं होता है, कुएं में पानी के डब्बे होते हैं, ठीक है, और बैल यहाँ घूमेंगे तो पानी के डब्बे जो हैं नीचे भर कर के आएंगे, और नाली होगी, एक खेत में जाने की नाली होगी, उसमें पानी गिरते जाएगा, ऐसे नीचे भरेंगे ऊपर जाके खाली होते जाएगा, नीचे भरेगा ऊपर जाके खाली होते जाएगा। वो पानी पूरे खेत में, क्यारियों में जाता जाएगा, और सब पूरे खेत में पानी पहुंच जाएगा। फल सब्जी जो भी लगी होगी वहाँ पर, अनाज जो है वहाँ पानी पहुँचेगा। तो बैल तो अपने ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है ना। बैल वाला भी होता है। ये बोल रहे हैं कि घटी यंत्र जो पदावर्ते पैरों से भी चलाने वाला होता है, वो एक होता है, उसको पैर से चलाओ या हाथ से चलाओ, ऐसे करके चलाते जाओ और डब्बे ऊपर आते जाएंगे, पानी खाली होते जाएंगे ऐसे। तो उसका उदाहरण दिया है। मैंने आपको पहले ही बता रखा था, पूज्यपाद स्वामी पक्के किसान होंगे, किसान के पुत्र होंगे, क्योंकि उनके जितने भी यहाँ पर उदाहरण अपन देख रहे हैं, अभी तक जितने भी उदाहरण आए हैं और आगे भी आएंगे, वो पूरे के पूरे प्रकृति संबंधी हैं, किसान संबंधी हैं। तो ने उदाहरण वही दिया कि जैसे एक डब्बा भरता है, ऊपर आके खाली होता है, तो एक भर रहा है और एक यहाँ भर रहा है और यहाँ पर खाली हो रहा है,
नीचे भर रहा है और यहाँ पे खाली हो रहा है, फिर भर रहा है, खाली हो रहा है। तो एक विपत्ति सामने आती है और वो उसका समाधान हो पाता है, और दूसरी विपत्ति सामने आकर के खड़ी हो जाती है। अब ये लाइट ठीक करवाई थी, फिर बाथरूम का नल खराब हो गया, ठीक है ना। अभी तो इसका बिल चुकाया था, फिर तो दूसरा बिल सामने आके खड़ा हो गया। अभी अपन ने इसकी किस्त चुकाई थी, फिर दूसरी किस्त सामने आके खड़ी हो गई। मतलब कि ये विपत्तियां चलती रहती। अभी हम बीमार थे, अब दूसरा बीमार हो गया, वो तीसरा बीमार हो गया, चौथा बीमार हो गया। मतलब ये सब क्या है, ये चलता रहता है। तो बोले संसार में यही स्थिति है, विपत भव पदावर्ते। विपत, विपत्ति, भव पदावर्ते, भव संसार में, जो विपत्ति है संसार में कैसे है, पदावर्ते, पदावर्ते पद के, पद से आवर्त घूमने वाली, पैर से घूमने वाली, पद के वाती, पद के वत मतलब घटी यंत्र, पद के मतलब घटी यंत्र, वो घटी यंत्र जो रहट है, इव पदक इव अतिवाह्यते, अतिवाह्यते समाप्त होती है। एक विपत्ति सामने समाप्त होती है और दूसरी विपत्ति जो है सामने आकर के खड़ी हो जाती है। संसारी जीवों के साथ यही चलता है। जो संयुक्त परिवार के साथ या एकल रहते हैं, जो भी साधनों से बंधे हुए लोग हैं, उन्हें इसी प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। एक के बाद एक जो है दुख चलता रहता है। ये श्लोक यहाँ देने की ज़रूरत क्या थी, वो तुम्हें वैराग दिला रहे हैं कि तुम कितनी विपत्तियों को दूर करोगे, ये बताओ। शरीर संबंधी बीमारियां तुम कितनी दूर करोगे, परिवार की समस्याएं कितनी दूर करोगे, समाज की समस्या कितनी दूर करोगे, और राष्ट्र की समस्या कितनी दूर करोगे। तुम अपनी समस्या दूर कर लो, पहले अपनी समस्या दूर करो। नहीं महाराज, हम तो गरीब मुक्त भारत चाहते हैं, भूख मुक्त भारत चाहते हैं, तो निकलो बाहर। कितने गरीबों को तुम अमीर बना दोगे? भाई साहब, उसके भाग्य में नहीं है, तुम कैसे बना दोगे? यदि भाग्य में होता तो वो गरीब ही क्यों होता? भूख मुक्त भारत, भोजन मुक्त, मतलब जो भूख भिखारी है, हम उसको भोजन दे दो भोजन, कल फिर मांगेगा वो, कल फिर खड़ा होगा। अब जिसके जीवन में, जिसकी ओली में कोयले ही कोयले हैं, तुम उसे हीरे दोगे तो हीरे भी कोयले ही बनना है। जब तक वो अपना कर्म ठीक नहीं करे, अपने भाव शुद्ध न करे, और जब तक उसका साता का कर्म उदय ना आए, तो ऐसे व्यक्ति का आप कुछ भी करते रहना। इसका ये मतलब नहीं कि हम मना कर रहे हैं आप दया मत करो, करुणा मत करो, परोपकार मत करो। हम तो आपका दिमाग ठीक कर रहे हैं कि आप ये मत समझना कि मैं किसी की विपत्ति को दूर कर दूंगा या मेरी कोई विपत्ति दूर कर देगा। ये सारी की सारी विपत्तियां जो हैं हमारी अज्ञानता के कारण से पैदा हुई हैं, और ज्ञान से सारी विपत्तियां दूर हो जाएंगी, सारा दूर हो जाएगा, कोई विपत्ति नहीं है। साधु के प्रति, साधु को भी परिचय सहन करते हैं, साधु पे उपसर्ग आते हैं, लेकिन वो उपसर्ग को विपत्ति मानते ही नहीं। यदि आपका आज कोई व्यक्ति नुकसान कर दे तो आप आरोप किस पे डालोगे? जिसने नुकसान किया है, मैं ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। और साधु बोलेगा नहीं, उसने कुछ नहीं किया, जो हुआ है कर्म के उदय से हुआ है। साधु तो ये कहेगा कि अन्याय नाम की कोई चीज ही नहीं है। बोलो, कर्म न्याय करते हैं कि अन्याय करते हैं?
हमारे जीवन में दुख का पहाड़ आया तो कर्म ने न्याय किया कि अन्याय किया? वो अन्याय क्यों करेगा? वो तो ईमानदार है। कर्म से बड़ा ईमानदार और कौन हो सकता है? वो इतना ईमानदार है कि तुम पुरुष हो चाहे महापुरुष हो, मानव हो चाहे महामानव हो, वो सबके प्रति ईमानदार है। यदि आदि महाराजा ने भी क्या बोलते थी कर्म बांधा है तो उसको भी उदय में आएगा। तुम भले तीर्थंकर हो, तुम भले कृष्ण हो चाहे राम हो, बने रहो महापुरुष। सीता का वियोग होगा तो होके रहेगा। तुम्हारा जेल में जन्म होगा और जंगल में मरण होगा तो होके ही रहेगा। और हुआ है। आदिनाथ को 6 महीने 7 महीने आहार नहीं मिला तो नहीं मिला, नहीं मिलेगा। तो कर्म कितना ईमानदार है, न्याय कर रहा अन्याय कर रहा है? वो तो न्याय ही कर रहा है। तुम्हारा किसी ने नुकसान कर दिया, तुम्हारे साथ न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? न्याय तो हुआ कि मैंने कभी नुकसान किया होगा। तो ज्ञानी विपत्ति नहीं मानता है। ज्ञानी के ऊपर कितने भी संकट आते हैं उस संकट को संकट नहीं मानता है। उस संकट में भी अपने में समता रखता है, इसलिए उसके जीवन में कोई विपत्ति नहीं। ये संसारी जीवों को बता रहे हैं, जो संसारी जीव राग द्वेष से भरे रहते हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि अपने अंदर इतना तुमने राग द्वेष भर लिया है कि हर समय तुम्हारे जीवन में विपत्तियां सामने खड़ी रहती हैं। तुमने जिन जिन से राग किया है उसकी सारी विपत्ति तुम्हारी विपत्ति है। तुमने इस मकान से राग किया है तो मकान संबंधी जितना भी दुख है वो तुम्हारा है। तुमने परिवार से राग किया है तो परिवार संबंधी जितना दुख है अब वो तुम्हारा है। और वो सारी आपत्तियां विपत्तियां सामने तुम्हारी खड़ी रहेंगी। किराए के मकान में लाइट खराब हो जाए तुम्हें दुख नहीं होगा, और आपके मकान में 1 मिनट भी लाइट खराब हो जाए तो क्या होगा? दुख होगा। तो मकान दुख नहीं दे रहा है, लेकिन मकान के निमित्त से तुम्हें दुख मिल रहा, वो आपत्ति विपत्ति तुम्हारे सामने आ रही है। एक जाती है, एक आती है, एक आती एक जाती है, चलता रहेगा क्रम जब तक मकान से राग खत्म नहीं होगा, जब तक परिवार से राग खत्म नहीं होगा। साधु संत महात्मा ने परिवार से, परिग्रह से, परिचय से राग दूर किया है, द्वेष दूर किया है, इसलिए उनके जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति आती ही नहीं। और यदि कर्म के उदय से आ भी जाए तो वो जिन गुण संपत्ति से उस आपत्ति विपत्ति को भी दूर कर लेते हैं। जिन गुण संपत्ति हो मच्छम, 24 घंटे कहते भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, जिनेन्द्र भगवान आपकी जो गुण की संपत्ति है वो मुझ में प्रकट हो जाए, बस यही चाहिए। वो संपत्ति ही कर्म की जितनी भी आपत्तियां हैं, जितनी विपत्तियां हैं, उसको दूर कर सकता है। उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। होता तो बड़े बड़े लोग जो हैं खुश घर नहीं छोड़ते, जंगल नहीं जाते, मुनि नहीं बनते, महात्मा नहीं बनते। वो बने हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर लगा है कि वो आपत्ति जो विपत्तियां हैं सामने आकर के खड़ी हो रही हैं। तो इस बात को अच्छी तरह से समझें, और भी इसमें जो विषय होगा वो कर लेंगे, समय होगा। जनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, शोगाणी मस्त धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा रहे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।